और स्वास्थ्य मंत्र के क्रम में ही अब बात योग की। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिनके अभ्यास से सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। बदलता हुआ मौसम बहुत अच्छी चीजें भी लेकर आता है, पर कभी-कभी अगर हम ध्यान न रखें तो नज़ला हो जाना एक बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम योग की शरण में जाएं। और अगर आपको नज़ला हो चुका है, यानी कोल्ड हो चुका है जिसे हम कहते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोल्ड या नज़ला हो, उस स्थिति में भी, यानी प्रिवेंशन के रूप में भी, क्योर के रूप में भी, जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। आज हम सीखेंगे विरेचन गति, लेकिन विरेचन गति के भी सभी स्टेप्स, ताकि जितनी भी ब्लॉकेज है वो हमारी निकल जाए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि योग मजा है, सजा नहीं। इसलिए अपने साथ ज्यादती हमको बिल्कुल नहीं करनी। जब आप क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो जितनी शरीर की क्षमता है उतनी कीजिए, बहुत अधिक करने का प्रयास नहीं करें। विरेचन गति के पहले स्टेप में हम इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। आप इसे सीधे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, तो आप इसे कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, पर अपनी रीढ़ को, अपनी कमर को सीधा रखिए। हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को ले आइए। सांस भरते हुए हाथों को खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इस प्रक्रिया को हमें दोहराना है। एक बार देखिए, मुंह बिगाड़े बिना, बहुत प्रेशर लगाए बिना कैसे करना है। ऐसा कम से कम 25 बार कीजिए। 25वां सांस पूरा बाहर छोड़कर दोनों हाथों को खोलकर, तीन बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। यह है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका यानी दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना और बाएं से विरेचन करना। इसको भी 25 बार कर लीजिए। हाथ वापस ले आइए, फिर 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और राइट से यानी दाएं से विरेचन करना। इसको भी 25 बार कीजिए। हाथ को वापस ले आइए, फिर 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, और अंतिम स्टेप में हम दाएं हाथ के ही अंगूठे और तीसरी उंगली से इसे चिमटा जैसा बना लेते हैं, और उससे हम अपने दोनों स्वरों को कंट्रोल करते हैं। पहले आप बाएं से सांस छोड़ेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फोर्सफुल एक्सलेशन होगा। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो इतनी सूक्ष्म होगी कि पता ही नहीं चलेगा हमने कब बीच में सांस ले ली। एक बार देखिए, इसको भी 25 बार दोहराइए। हाथ वापस ले आइए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। विरेचन गति के ये चारों स्टेप्स यदि आप करते हैं तो नज़ला होगा नहीं, और अगर होने की बात करते हैं तो जितना मल है वो निकल जाएगा, पर हमें अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। रुमाल लीजिए, जो जो मल निकल रहा है उसे साफ करते रहिए। दूसरा काम आप ये करेंगे कि रात्रि में सोने से पहले भगोने में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा अजवाइन डालिए और उसको उबलने दीजिए, और फिर ऐसे टॉवल लेकर के उसकी स्टीम लीजिए, जितनी गहरी ले सकते हैं, तो जितना भी जमा मल है वो निकल जाएगा। गुनगुना पानी पीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। तो आसन एवं